तो दरअसल मेरा जो पूरा बैकग्राउंड है वो तो एक ऐसे घराने से है जो नॉन मुस्लिम घराना है, आज भी है। वो फतेहपुर ज़िला है, कानपुर इलाहाबाद के दरमियान, जी जी। वहाँ से मेरा आबाई ताल्लुक़ है। और वहीं मेरी हिंदू घराने में पैदाइश हुई 1964 में। जी जी। और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 1984 में 20 साल की उम्र में ईमान की दौलत दी। माशाल्लाह। तो पहले मेरा नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम था। मेरे घर वालों ने यही नाम रखा चूँकि मेरे वालिद साहब धनराज सिंह जी गौतम जी। और मेरे बड़े भाई उदयराज सिंह गौतम, फिर उदय प्रताप सिंह गौतम, फिर उदयनाथ सिंह गौतम, मेरा नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम। जी जी। मैं अपने भाइयों में चौथा नंबर है मेरा, हम लोग 6 भाई हैं। तो मुझसे छोटा श्रीनाथ सिंह गौतम और छोटा ध्रुव प्रताप सिंह गौतम। जी। तो मेरा वैसे मेरा घर का नाम प्रधान था, प्रधान जी कहते थे। तो ये मेरे लिए एक यानी ख्वाब में भी ये बात नहीं थी कि मेरा नाम मेरी ही ज़िंदगी में मैं खुद ही बदलूँगा बेशक। और मोहम्मद उमर रखूँगा। ये मैं समझता हूँ अल्लाह का इनाम है, अल्लाह की तौफ़ीक है कि मेरी ज़िंदगी में ये मुझे खुद देखने को मिला कि तो ऐसी तब्दीली भी हो सकती है। ये सब हालात किस बिना पे, मतलब क्या आपने देखा इस्लाम के बारे में? दरअसल हम तो इस्लाम को जानते नहीं थे। इस्लाम को जब जानते नहीं थे तो मानने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, करोड़ों की तादाद है, जो बेचारे अपनी इग्नोरेंसी की वजह से या अपने यानी लाइल्मी की वजह से या जहालत की वजह से जानते ही नहीं है कि इस्लाम क्या है, उनका दीन क्या है, उनका रब कौन है, बेशक। उनके लिए आखिरी नबी कौन है, या उनका जीने का सलीका क्या है, उनको पता नहीं है। तो ये मेरी ज़िंदगी में भी यही बात थी कि मैं इस्लाम को जानता नहीं था। लेकिन बचपन से ही जो अपने वहाँ समाज में जो चीज़ें देखी मैंने, एक तो कास्टिज़्म मैंने देखा, क्लासिफिकेशन जो किया है जी कि साहब ये ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं, ये शूद्र हैं, और इनके अलग अलग काम हैं, अलग अलग उनकी कैटेगरीज़ हैं। तो मैं चूँकि ठाकुर घराने में था तो मुझे मतलब बचपन से ये एहसास दिलाया जा रहा था कि भाई तुम राजपूत हो, तुम ठाकुर हो, तुम जो है बड़े ऊंचे यानी घराने के हो और बहुत ही यानी मयारी समाज में उसकी हैसियत होती है। जी। और वहीं पर जब मैं अपने यहाँ अपने गांव में रहने वाले जो जो गिरे पड़े लोग थे, गरीब लोग जिनको चमार कहते हैं, जी जी। जिनको अछूत बना रखा है, अनटचेबल, और बहुत ही ज़्यादा यानी पसमानदगी और गुर्बत में जीते हैं बेचारे। जी। तो मैं उनके हालात को जब देखता था कि वो भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, हम हिंदू घराने में, राजपूत घराने में पैदा हो गए तो हम बहुत बड़े यानी ऊंची उसमें आ गए कैटेगरी में, और वो वहाँ पैदा हो गए तो वो बिल्कुल यानी उनकी कोई हैसियत जगह ही नहीं बहुत है। है। जी वो जी। हमारे यहाँ साथ में बैठ के खा नहीं सकते थे, पानी नहीं पी सकते थे, हमारे बर्तन इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, बराबर में बैठ नहीं सकते थे, इसी तरह से हमारे कुएं से पानी नहीं भर सकते थे। काम करते थे तो काम करने में भी बड़ी ज़्यादती होती थी, बड़ा जुल्म होता था, लाठियों से उनको मारा जाता था, गाली जी गलौज किया जाता था। कभी वो हमारे जैसे घर में सुबह नाश्ता हम देते थे तो वो अपना गमछा यूँ करते थे तो उसमें हम रोटी डाल देते थे। पानी पीना होता था तो हम पानी जो है लोटा उनको नहीं देते थे, गिलास नहीं देते थे, वो यूँ करके चुल्लू लगाते थे तो हम ऊपर से पानी डालते थे। तो मुझे बड़ा एहसास होता था दिल में कि भाई ये कौन सी इंसानियत है, ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सी जो है वो बराबरी है कि साहब इंसान इंसान तो बराबर होना बिल्कुल चाहिए। भाई बिल्कुल। इंसान तो इंसान है, चाहे वो कोई भी जी हो, जी। अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो। जी, जी जी। इंसान तो अपने आप में एक अलग। तो वो बचपन से ये था कि धर्म जो है वो ऐसी तालीम कैसे दे सकता है। ये मेरा यानी आप ये ये समझ बात लें कि जहन ये में 10-12 खटकती थी। साल की उम्र में ये बात आ गई। अब उसके बाद फिर अब धीरे 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 जो है वो जब मैं आगे इलाहाबाद गया पढ़ने के लिए 11वीं 12वीं में, तो मुझे यानी किताबें पढ़ने का मौका मिला कि भाई धर्म है क्या, धर्म की तालीमात क्या हैं, और ये बराबरी जो है वो क्यों नहीं है, इतना यानी तासुब है और इतना यानी इसमें क्लासिफिकेशन है। तो खैर वो इस सवाल का जवाब हमारे घर वालों ने दिया नहीं। उन्होंने कहा कि जी नहीं नहीं, ये तो वो ईश्वर की तरफ से है कि भाई कौन कहाँ पैदा होगा, जिसके जैसे कर्म होते हैं वैसे उसको जन्म मिलता है। जी जी। हमने कहा भाई हमें क्या मालूम पिछले जन्म में हम क्या थे, हमारे कर्म क्या थे, कौन से हमने अच्छे कर्म आमाल किए हैं कि हम इंसान बन गए, और अब हम कौन से आमाल करें कि हम जो है वो दोबारा इंसान बन जाएं या हम मोक्ष में चले जाएं, वो कोई बताते ही नहीं था। तो खैर चूँकि वहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है आखिरत का कि हिसाब किताब होगा, जन्नत जहन्नम होगी, उनका कहना यह है कि दुनिया में ही स्वर्ग न रखें। दुनिया में जो बहुत अच्छी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो स्वर्ग में है, जो बिल्कुल एकदम बिल्कुल बेचारे गिरे पड़े हैं और बिल्कुल अनटचेबल्स हैं वो नरक में है। आखिरत के बारे हाँ, में ना वाकिफ है। आखिरत में बिल्कुल यानी पुनर्जन्म का तसव्वुर है, जी जी। आखिरत को मानते ही नहीं है कि साहब कोई हिसाब किताब भी होगा और आखिरत में जो है वो जन्नत और जहन्नम का मामला होगा। वो बिल्कुल यानी उससे बहुत ही ज़्यादा
दूर हैं, क्योंकि ईमान नहीं है, ये सब चीज़ें ईमान के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। तो खैर वहाँ से जब मैं इलाहाबाद से पढ़ के नैनीताल गया पढ़ने के लिए बीएससी एग्रीकल्चर में, तो वहाँ पर लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें थीं, पढ़ने का बहुत शौक़ था। तब वो किताबें ज़्यादा पढ़ते पढ़ते कन्फ्यूज़न भी बहुत पैदा हो गए कि साहब पता नहीं क्या सच्चाई है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या हक है, क्या नाहक है। अच्छा, कोई बताने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई रहबर हो, कोई गाइड हो, कोई टीचर हो। अब वो एग्रीकल्चर में, साइंस में, और उसमें तो टीचर ही टीचर थे, लेकिन इस लाइन में कोई, अब हम किसी से बात करते थे तो वो कहते थे कि भाई ये कहाँ से तुम ये सब बातें ला रहे हो, इसका अब ये, यानी सवाल उठाना हाँ उनको अच्छा नहीं लगता। हाँ, वक्त नहीं है, अपनी पढ़ाई करो, तुम ये बनो, वो बनो, पीएचडी करो, प्रोफेसर बनो, आईएएस बनो। भाई दुनिया में जीना है तो उसके लिए दुनिया का वो फार्मूला इस्तेमाल करना पड़े। हमने कहा भाई वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मरना भी तो है। मसला जो है सिर्फ जीने का तो नहीं है, मरने के बाद भी तो कुछ होने वाला है, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो खैर वो एक दिल में कुढ़न थी, बड़ा वो था। उस वक्त मैं तकरीबन 19-20 साल का हो भी चुका था, तो आदमी बाशऊर भी हो जाता है। तो मैं जो है वो दूसरे मज़ाहिब का भी मुताला करना शुरू किया, जैसे हिंदुइज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज़्म है, सिखिज़्म है, जैनिज़्म है। इस्लाम की कोई दूर दूर तक मुझे मालूमात नहीं थी, बल्कि बड़ी गलत फहमियाँ थी, बड़ी दूरियाँ थी। अच्छा, हमारे गांव में कोई मुसलमान नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई अजान नहीं, कभी हमने किसी को नमाज़ पढ़ते हुए नहीं देखा, कभी हम किसी मुस्लिम के घर में जाके खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। बल्कि बचपन से वो जहन में मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ एक वो था कि नहीं 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 भाई, इनसे दूर रहना, बड़े ख़तरनाक होते हैं, बड़े वो काफिरों का कत्ल करते हैं, गाय माता का गोश्त खाते हैं, और पता नहीं क्या क्या जहन में बिल्कुल वो, यानी कहते हैं ना, भूसा भर दिया था। और आज भी आप देखें दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बड़े यानी गलत फहमी का शिकार हैं। तो खैर वहाँ अल्लाह का शुक्र है कि उसी यूनिवर्सिटी में अल्लाह को हिदायत देनी थी। चूँकि मैंने ईमान लाने से पहले 1 साल पहले ये सोच लिया था कि मुझे संन्यास लेना है, पहाड़ों में जाऊंगा, ईश्वर को याद करूंगा, चिंतन मनन ध्यान मेडिटेशन करूंगा, और वहाँ जाके ईश्वर की प्राप्ति होगी। मैं तो अल्लाह को, मतलब हिंदू मज़हब में हाँ रहते हुए ही। हाँ, हिंदू मज़हब में रहते हुए, यानी मैं वहाँ पहाड़ों में जाके और अपना यानी ये सब दुनिया भर की दुनियादारी छोड़ के वहाँ जाके अपना ईश्वर की प्राप्ति करूँगा, जिससे कि मुझे मोक्ष मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। अब वो चीज़ क्लियर नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह को हिदायत देनी थी। अल्लाह का ये मेरे ऊपर फ़ज़ल होना था कि वो एक अच्छे नेक इंसान मेरे पड़ोस में थे, नासिर खान साहब बिजनौर के रहने वाले। उनको अल्लाह ने ज़रिया बनाया हिदायत का। मेरे पैर में चोट लगी, उसके बाद उनके साथ मेरी यानी खिदमत की लाइन से उन्होंने मेरा साथ दिया, और फिर वो लगे रहे मेरे साथ। मतलब एक अखलाकी जो एक होना चाहिए, मुसलमान का जो अखलाक होना चाहिए, जो यानी हर हाल में होना चाहिए, वो कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, तो उन्होंने अपना अखलाक पेश किया, उन्होंने खिदमत की, और पड़ोसी की हैसियत से। वरना तो हम उनको जानते ही नहीं थे, ना हमारे दोस्त थे, ना रिश्तेदार थे, ना कोई हमारा उनसे अजनबी थे बिल्कुल। खैर वो अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने तक चलता रहा सिलसिला। अच्छा, पैर की तकलीफ़ भी 3 मरतबा रिपीट हुई, काफ़ी स्वेलिंग हो गई थी, ड्रेसिंग होती थी वहाँ हॉस्पिटल में, तो वो साइकिल में बिठा के ले जाते थे मुझे। और कभी भी उन्होंने मुझे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ख़ुद से इस्लाम पेश कर दिया हो, या ख़ुद से उन्होंने दावत दे दी हो, या ख़ुद उन्होंने मुझे, हाँ कुछ नहीं, बस एक जनरल बातें। भाई उसमें खाना पीना है, कॉलेजेस में जाना है, हॉस्पिटल में जाना है, यहाँ तक कि मुझे हर मंगल को शाम को मैं मंदिर जाता था, वहाँ भी ले जाते थे साइकिल में बिठा के। वो बाहर खड़े रहते थे, मैं अपना पूजा पाठ करके वापस आ जाता था। कभी कभी मुझसे वो सवाल करते थे, कभी कभी बातचीत करते थे कि भैया आपने वहाँ क्या पूजा पाठ की, किसकी पूजा की, क्या दुआएं मांगी, कैसे वहाँ क्या होता है सब। खैर वो जो मैं जानता था मैं उनको बताता था। तो कभी कभी वो पूछते भी थे, होता है ना कि भाई वहाँ पे तो कई भगवान हैं, कई मूर्तियाँ हैं, कई देवी देवता हैं, और अगर मान लीजिए कि उनमें से कोई एक नाराज़ हो जाए, कोई किसी बात से जो है वो यानी उसकी नाराज़गी हो जाए, तो उसको कैसे मनाएंगे आप, उसको कैसे खुश करेंगे जी। अब मान लीजिए वहाँ 3 हैं अलग अलग, तो उनमें से 2 तो आप से खुश हैं, मुतमईन हो, एक किसी वजह से, तो आप कैसे उनको यानी हाँ सवाल करते थे। सवाल करके वो मुझे मतलब सोचने के लिए छोड़ देते थे कि भाई मैं सोचूं कि भाई ज़रा भाई। अच्छा, हमारे यहाँ घर में जो हमारे बड़ों से हमें जो सबक मिला कि भाई ईश्वर तो एक है, लेकिन रूप अनेक हैं। है तो वो एक, ये भी कहते हैं, लेकिन उसके रूप अनेक हैं, मुख्तलिफ़ शक्लों में हैं। तो देवी देवता हैं, बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे, अब उसका 33 करोड़ देवी देवताओं की बात सुनाई गई, हमें बताई गई। खैर, तो 6 महीने के बाद मैंने उनसे कहा कि नासिर साहब, ये आपके अंदर जो अखलाक है, जो करैक्टर है, इतनी यानी इंसानी हमदर्दी, ये कहाँ से आपको ये तालीम मिली? तो पहला जो सबक मुझे इस्लाम का मिला और जो उन्होंने मुझे बताया, वो पड़ोसी के हुकूक़ का बताया।
ना अल्लाह के बारे में, ना नबी के बारे में, ना कुरान के बारे में, ना हदीस के बारे में, ना जन्नत जहन्नम के बारे में, ना किसी, ये सब चीज़ें तो बाद में आई। उन्होंने सबसे पहले जो मुझे यानी तालीम दी या सबक दिया या जो मैसेज दिया अपने अखलाक से, अपने खिदमत से और एक इंसानी हमदर्दी, उन्होंने कहा कि इस्लाम में तो पड़ोसी के हुकूक हैं। अगर मैं आप मेरे पड़ोसी हैं, ठीक है, हम हॉस्टल में रहते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेकिन आप तो मेरे पड़ोसी हैं। अगर मैं आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करूँगा, आपकी खिदमत नहीं करूँगा, तो मैं मरने के बाद अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊँगा। ये पहला मेरा इस्लाम का सबक मिला कि भाई मरने के बाद हिसाब होना है। और वो तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। फिर मैंने उनसे हज़ारों सवालात किए, किताबें ली हिंदी में, अंग्रेज़ी में। उन्होंने फिर मुझे वहाँ मस्जिद में लाइब्रेरी थी, किताबें ला के दी और उसके बाद में पढ़ता रहा। उसके बाद भी उन्होंने कभी मुझे यानी कभी फोर्स नहीं किया। एक होता है ना कि भाई अब आपने पढ़ा कि नहीं, आपने सोचा कि नहीं, आपने फैसला लिया कि नहीं। एक होता है ना, लोग कभी कभी पीछे लग जाते हैं। तो भाई ये पीछे लगने वाली चीज़ नहीं है, तो दावत देना है, चाहे उसमें 10 साल लग जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक यानी और पूरा 1 साल हो गया। अब मैंने उनसे कुरान के बारे में पूछा कि भाई ये कुरान किताब जो है ये मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। अब आप देखें, हकीकत है, ये सोचने की बात है कि अगर किसी गैर ईमान वाले भाई को अगर हम उनको कुरान के बारे में ना बताएं या कुरान उनको ना दिखाएं या कुरान उनको तर्जुमा ना दें, जैसे ये कुरान का तर्जुमा है, ये हमारे सामने है इंग्लिश में, तो भाई इंग्लिश में तर्जुमा इंग्लिश में जानने वाले को दे सकते हैं, गुजराती में तर्जुमा गुजराती जानने वाले को दे सकते हैं, आसामी का तर्जुमा आसामी जानने वाले को दे सकते। दुनिया की हर ज़बान में कुरान का तर्जुमा मौजूद है। तो हम पूरा अरबी में तो समझेंगे नहीं, जो उनकी ज़बान है उसमें अगर हम कुरान का तर्जुमा उनको दे दें, तो ये जो है मैं समझता हूँ कि मिनिमम दावत है। और इसी के बहाने से जो है लोगों को, अगर वो नेक नियति से इस कुरान के तर्जुमे को ही पढ़ लें तो उनको हिदायत मिल जाएगी। शर्त यह है कि वो नेक नियति से, दिल की सफाई से पढ़ें, कि चूँकि अल्लाह का कलाम है, ये हिदायतनामा है, हुदल लिन्नास। तो मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया, तर्जुमा हिंदी में, मकतबा अल हसनात का छपा हुआ। तो मैं हिंदी में कहते हैं आश्चर्यचकित हो गया कि साहब ये कुरान तो ऐसी ऐसी बातें बता रहा है कि इसमें तो इंसान के हर मसले का हल है, हर समस्या का समाधान है, हर सवाल का जवाब है। तो मैं बड़ा मुतासिर हुआ और मैंने उनसे कहा, खान साहब अब मुझे जो है वो यानी जो सच्चाई है, इंसान की जो हकीकत है, इंसान का जो मकसद है, इंसान के दुनिया में आने का, दुनिया से जाने का, हर चीज़ इसमें बता दी गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी इन टोटल 1 साल लगा इस्लाम को यानी समझने में, कुछ किताबें, कुछ तर्जुमा। फिर कभी कभी मान लीजिए कोई बात समझ में नहीं आती थी तो वो मुझे यानी अगर उनको मालूम होता था तो बताते थे, वरना वो कहते थे बाद में बताऊंगा। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे दे दी हो, या ये कि हैंड टू हैंड उन्होंने मुझे कन्विंस करने के लिए। खैर कुल मिला के 1-1.5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनसे, नासिर साहब से कहा, भाई ऐसा है ना, तो अब मुझे मंदिर में जाना है ना, ये जो मेरी फ़ोटो लगी हुई इनको निकाल के मैंने बॉक्स में रख दिया और मैंने कहा मुझे तो अब इस्लाम धर्म स्वीकार करना है। तो यानी इस पूरे उसमें 1 साल का वक्त लगा और अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने फिर मुझसे कहा कि भाई गौतम साहब कहते थे मुझे कि गौतम साहब आप जो है वो ज़रा सोच समझ के फ़ैसला करें, इसलिए कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहाँ 99% सब ये नॉन मुस्लिम्स हैं और आपके घर वाले भी माशाल्लाह सब खाते पीते और बड़े ठाकुर पंडित। तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि जितना इस्लाम मैंने पढ़ लिया है वो मेरे लिए काफ़ी है ईमान लाने के लिए, और मैं अब जो है वो मैं सिर्फ अल्लाह से मुझे ईमान भी लाना है, और मेरा जब खालिक और मालिक और राजिक सब कुछ वही है जी, ज़िंदगी मौत उसके हाथ में है, रोज़ी रोटी उसके हाथ में है, इज़्ज़त ज़िल्लत उसके हाथ में है, तो फिर किस बात की परेशानी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने भी मुझे परखा होगा, देखा होगा कि हाँ भाई ये आदमी स्टेप बाय स्टेप जो है वो सही डिसीजन पे पहुंच गया है।